कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। लिख लो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। बेसिकली इसमें दो कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान सुनो। यूनिटी मतलब वन, क्यूब रूट्स मतलब वन का क्यूब रूट क्या होगा। मतलब तुम्हें क्या पूछा जा रहा है बेसिकली, वन की पावर 1/3। वन हो गया, क्या निकाला जाए तो मान लेते हैं 1 की पावर 1/3 अगर x आता है, मान लेते जो भी वैल्यू आती है उसको मैं x वेरिएबल ले लिया, तो अगर इसको क्यूब किया जाए यानी तो बेसिकली x क्या हो गया, इसका रूट हो गया। तो x क्यूब क्या होगा, अगर दोनों साइड क्यूब कर दो इसको तो x क्यूब क्या हो जाएगा 1, यानी कि x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन जो कि क्यूबिक है, उस क्यूबिक इक्वेशन में जो x है वो वेरिएबल है जो कि इसका रूट बताता है। इज इट क्लियर? तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लें इसको सॉल्व करके, तो हमें जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखो अगर इसको सॉल्व करोगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब जो क्लास 9 की प्रॉपर्टी है, याद है फॉर्मूला a माइनस बी। देखो a माइनस बी ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ a माइनस बी। यहाँ तक समझ में आया? अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर x माइनस 1 0 होता है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 होता है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन है, वेरी इजी टू सॉल्व। x की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब इसका यूनिटी x क्या वैल्यू ले सकता है 1, जो तुम लोगों ने पहले बोल दिया था। और एक और चीज़ है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले कॉन्सेप्ट से। तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे ये गारंटीड है वो क्या नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है। तो ये तुम्हारा रियल नंबर नहीं होंगे, तो क्या होंगे तब, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो अगर मैं बोलूँ क्या होगा रूट्स, तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया, -1 प्लस माइनस माइनस √3 डिवाइड बाई 2। समझ में आया? तो इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, एक आ सकती है 1, एक आ सकती है -1 प्लस √3/2, और थर्ड वैल्यू -1 माइनस √3/, हाँ आयोटा, आयोटा। तो ये आई बाहर कर लो। हाँ ठीक है, एक बार नहीं माइनस आया तो पहले मैं माइनस लिखना चाह रहा था। तो x की वैल्यू एक आ गई 1, दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस √-3/2, और दूसरी -1 माइनस √-3/, ठीक है यहाँ तक। अब इसी अंडर है तुम्हारा माइनस आपका स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। बेसिकली आपका जो ये -3 इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, -1 इंटू 3, इसको क्या ले सकते हैं -1 इंटू 3। तो यही क्या होता है i √3 -1। तो यानी कि x की जो वैल्यू आ गई 1 -1 प्लस √3i/2 और -1 माइनस √3i/2। याद है? ठीक है, समझ में आया? देखो इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। मतलब हमने क्या किया, ओमेगा एक नया वेरिएबल जो ग्रीक सिंबल है, ये हमने इसको डिफाइन कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड ओमेगा। इस जो वैल्यू आ रही है कॉम्प्लेक्स नंबर,
इसको हम ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। दोनों को नहीं, पहले वाले को। तो ये क्या चीज़ है, देखो ध्यान से, अगर ओमेगा, हाँ उसका कॉन्जुगेट तो बाद में है, पहले देखो अगर इसको तुम स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, ये इसका तरह स्क्वायर करके चेक करो, देखो क्या हो रहा है। ये मतलब ये हो गया -1 प्लस √3i का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। हाँ, इसका हमने इसको नाम हमने ओमेगा लिख दिया। मतलब ओमेगा आज के बाद इसको जब भी देखोगे ये दिस विल बी कॉल्ड एज ओमेगा, या ओमेगा का भी देखोगे इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू होती है, ये प्लस वाला जो वैल्यू है, ठीक है। अब माइनस वाले को कोशिश कर रहे हैं, देखो ओमेगा स्क्वायर इस प्लस ओमेगा ये है, तो इसका स्क्वायर करके चेक कर रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है ये। तो ये -1 का स्क्वायर हो गया प्लस √3i का स्क्वायर हो गया और -2 √3i हो गया और नीचे क्या आ गया 4। -1 हाँ, तो -1 ये आ जाएगा -3 -2 √3i बाई 4, ये हो गया -4 -2 √3i। तो -1 का स्क्वायर किया है ना, हाँ, पॉजिटिव बनाएगा, क्यूब अरे सॉरी क्यूब क्यों हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर है। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ सही है ना, अब सही है। हाँ, 2 कॉमन कर लो जरा, तो क्या आ जाएगा -1 -√3i बाई 2। देखो दिस इज़ नथिंग बट यही सेम चीज़ है, यानी कि अगर इसको मैं ओमेगा बोल रहा हूँ तो ये क्या चीज़ है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, लिख लो यहाँ तक। इसका मतलब इसके 3 रूट्स हुए, मतलब ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू है ना। हाँ, ओमेगा स्क्वायर, ये मतलब इसके 3 रूट्स हुए, इसके 3, एक 1 हुआ, एक ओमेगा हुआ, ओमेगा स्क्वायर हुआ। और जहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख लो ओमेगा क्या है, -1 प्लस √3i बाई 2। यहाँ तक लिख लो पहले। हाँ, ऊपर होगा, नीचे कोई नहीं, वो अद्वैत आज नहीं है ना। हो गया यहाँ तक, सब लोग कर लिए। तो इसी को हम लोग क्यूब्स रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये इसकी डिग्री कितनी है, तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3। कितने रूट्स मिल गए, 3 रूट्स। डिग्री या पॉलिनोमियल अगर 3 है, डजेंट मीन कि इसके सारे रूट्स रियल होंगे। ये कंफर्म कर देता है कि अगर डिग्री 3 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। हाँ, इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, नहीं इसका टोटल रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। रियल कितने होंगे ये नहीं बोल सकते हो, तो रियल निकालना पड़ता है आपको। यहाँ पे 1 रियल है, बाकी जो 2 है तुम्हारे वो इमेजिनरी है। x पावर 1/3 मतलब इसके 3 रूट्स हैं। मतलब क्या हुआ कि इसका 1 का, देखो रूट्स का मतलब क्या, 1 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको भी 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1। और इसको भी, यही तो रूट्स होता है, ठीक। यहाँ तो समझ में आ गया ना। अब कुछ प्रॉपर्टीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन आता है उसी प्रॉपर्टीज से आता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि कहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हुई है। तो जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ऐसे एक कॉन्सेप्ट और है, अभी उसको थोड़ा बाद में बताएंगे, उसको nth रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं। nth रूट्स, जैसे 1/3 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/n। लेकिन उसको जानने के लिए आपको यूलर और डिमोयर थ्योरम जानना जरूरी है, उसके बिना आप नहीं निकाल पाओ। अभी जानते नहीं हो इसलिए अभी उस पर नहीं, हाँ अभी नहीं जानते हो, ठीक है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आते हैं क्यूब रूट्स पे ही आते हैं, nth रूट्स भी होते हैं, हाँ n रूट्स होते हैं। तो टिल नाउ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ये पार्ट यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कुछ मैं फिर से लिख रहा हूँ, x³ -1 की वैल्यू 0 है, जहाँ पे बेसिकली इसके 3 रूट्स, x1 में 1 हो गया, x2 आपका ओमेगा हो गया और x3 आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। अच्छा, तुम लोग क्लास 10th में देखे थे कि अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन होता है cx + d, तो इसके अगर 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है, याद होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, याद है ये, -b/a, याद है ये,
याद है? वैल्यू ये आदमी है मतलब बी वाई ये सब भूल गए तो लिख लो, अगर नहीं याद है सी तो वाई किसका होता है? लिख दो। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा ये सी बाई हो गया और अल्फ़ा बी। अब आपको याद होना चाहिए, आपको 11th में आ गया माइनस डी बाई, ये माइनस प्लस माइनस। ठीक है, लिख लो इतना ज़रा। हाँ वही माइनस के तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर करोगे तो इसकी यहाँ इस 1, बी की वैल्यू 0। ठीक है, इसके रूट्स यहाँ पे क्या है? ई की वैल्यू 1 है। हाँ, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है? 0 है। हाँ तो ये बताओ, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा है तो यहाँ पे रूट्स क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस डी बाई सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या होगा? 0। तो पहली प्रॉपर्टी मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी, ओमेगा का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। अभी तो बताया था हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओमेगा क्या है? उसका रूट है ना, तो उसको क्यूब करोगे तो क्या होगा? इसमें सेटिस्फाई करेगा ये। ओमेगा यहाँ रख दो, ओमेगा क्यूब क्या होगा? तो कल को तुमसे पूछा गया कि ओमेगा की पावर 64 क्या होगा? 1। नहीं सर, अरे वो करेंगे जैसे आई की पावर निकालते थे हम लोग, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते थे। यहाँ पे किससे डिविजिबिलिटी चेक, यहाँ से किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 3 से करेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा इंटू 3 इंटू एन प्लस जो भी आए, तो यहाँ रिमाइंडर मान लो 1 आ रहा है, 63 हो जाएगा ना सर? 21 हो रहा है यहाँ पे। हाँ 3 इंटू 21 प्लस 1, तो ये बेसिकली क्या हो गया आपका? ओमेगा। समझ में आया था सबको? तो कहीं हाई पावर रहेगा ओमेगा का तो आप इससे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मतलब सवाल वाला आते हैं क्या? हाँ आते हैं, जेई मेंस में आते हैं, एडवांस में आते हैं, हर जगह आते हैं। और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ हाँ मतलब हमारी में ये सप्लीमेंट्री पार्ट है ना ये। नहीं अच्छा ही रिफ्लेक्स कर रहा वही ठीक है। है अलग से लिखा नहीं था ये अलग से जेई मेंस और एडवांस के लिए केवल है ये। कॉपी बना दूंगा नहीं ठीक है, इसी में लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस चैप्टर में गुम हो जाएगा ना, मैं हेड वो चैप्टर के बीच में गुम हो जाएगा। हाँ अच्छा क्या चीज़? ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखो, ये वाला जो तुम्हारा, ये तुम्हें याद है कि नहीं याद है? पहले कि नहीं याद है तो बताओ। हाँ अबे बुक पे लिखा हो गया था। ये हो गया ना। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा अगर इसके रूट्स होते हैं तो ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। क्लास 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक का प्रूव किए थे। सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? इक्वेशन से प्रूफ किया था। तो यहाँ पे 3 में ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखो b क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a क्या है? क्यूब का कोफिशिएंट है। यहाँ क्यूब है, स्क्वायर वाला पार्ट है ही नहीं, यानी कि इसको ऐसे समझो, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1 ऐसे करके है। यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -1। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा का हमारा रूट्स है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या थे? इसके रूट्स है। तो यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो ये आपका b की वैल्यू 0 है, तो 0/1 0 हो गया। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी? जैसे जब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सब पता रहता है, हम इक्वेशन डिराइव करते हैं ना उसकी। हाँ तो हाँ, वो क्या की मीनिंग क्या है? वो यहीं b पर रिप्लेस हो जाती है। मतलब अरे जैसे रहेगा जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ। एक्स क्यूब प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा। नहीं एक्स क्यूब में कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, यहाँ पे ये होगा और इस पे तुम्हारा अल्फ़ा बीटा, सब में प्लस होगा। हाँ सब में प्लस होगा। वो ए पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है ठीक है। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, समझ में आ गया सबको? यस ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो,
मैं यहाँ पे ओमेगा लिख भी दे रहा हूँ। ओमेगा क्या था, -1 प्लस √3i/2 था, और ओमेगा स्क्वायर क्या था आपका, -1 माइनस √3i/2 था। तो एक और प्रॉपर्टी ध्यान से देखो तुम, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है यस या नो? क्या सर? ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? हाँ जी बराबर है। ओमेगा बार। हाँ, ओमेगा के अच्छा हाँ ये भाई ओमेगा का कॉन्जुगेट यही चीज़ है, ओमेगा का स्क्वायर ये चीज़ है, तो दोनों आपस में क्या है, ठीक है। सर अगर ओमेगा की पावर 3 से डिविजिबल होगी तो 1 होगा। हाँ, अच्छा इसे यही से एक और प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, क्या चीज़, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, समझ में आया? सर इसका ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट क्या है, इस कॉम्प्रेशन का कॉन्जुगेट ये है, तो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ओमेगा हो गया, ठीक। लेकिन स्क्वायर तो वो भी होगा ना अरे देखना साइन चेंज हो रहा है वैसे। उस दिन तू क्वेश्चन पे लड़ा था भाई। क्या क्या डाउट है बोलो। सर इसमें ये सर तो सर वो अगर पूरा पे स्क्वायर आएगा तो सर √3 भी तो स्क्वायर के बाहर आएगा और नीचे जब 2 है वो भी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, ये Z2 ऐसे समझो, तो Z2 का बार क्या होगा, Z1 नहीं मैं सर वो नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं समझ गया सर। अगर ओमेगा स्क्वायर करेंगे ओमेगा ये अगर है, हाँ तो सर उसको करेंगे स्क्वायर तो नीचे 4 आएगा तभी तो करके दिखाया हूँ डेरिवेशन। हाँ तो सर तो वैल्यू तो अलग हो जाएगी ना। देखो अभी करके दिखाया हूँ, नहीं जैसे सर इसको स्क्वायर करोगे तो पूछ रहे हो कैसे होगा, हाँ हाँ तो वही तो- अच्छा वो तो सर मैं समझ गया। फिर क्या पूछ तो रहे हो? आपने लिखवाया था। तब फिर अभी क्या पूछ रहे हो, हाँ ये हाँ हाँ, वो सर समझ गया। तो 4 तो हुआ था 3 का स्क्वायर करने पे। हाँ यस अच्छा हाँ 2 कॉमन करके काट दिया था हाँ मिस कर गया। कोई भी समझ नहीं आ रहा होगा। नहीं समझ, उसको डाउट समझ में आ गया, वो जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया भूल गया था, वो तो। हाँ भूल गया होगा, ये समझ में आ गया। यस सर। अच्छा उसके बाद देखो, x³ जो हमने 1 से शुरू किया था, इसका मतलब ये मतलब बताना चाह रहा हूँ कि x³ -1 को इसके 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, x - 1 x - ओमेगा, यस या नो, ठीक, लिख लो। यूनिट पे इतनी सारी प्रॉपर्टी अभी कॉम्प्लेक्स पर बहुत पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे घूम घूम के पढ़ेंगे, ठीक है, तभी पढ़ाएंगे जब तुमको समझ में आने लगेगा चीज़ें, ठीक है। तो जैसे x³ देखो अभी हमने क्या निकाला था, x क्या चीज़ थी, 1 की 1/3 थी, मतलब यहाँ से क्या आया था, x³ = 1 आया था। अगर आपसे पूछा गया x = -1 का क्या आएगा 1/3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, x³ = -1, यानी कि x³ क्या हो जाएगा, ये +1, यस सर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, x + 1, यानी कि इसका एक रूट्स क्या होगा, x+1 x+ओमेगा इसका एक रूट्स क्या होगा, -1, इसका एक पहला रूट क्या था 1, तो इसका पहला रूट क्या है, इसका दूसरा रूट क्या है ओमेगा, तो दूसरा रूट, तो एक नया आइडेंटिटी x³ + 1 क्या हो गया, x + 1, यहीं पे लिख लो 5th, x³ + 1 क्या हो गया, x + 1 x + ओमेगा x प्लस, मतलब इसके रूट्स क्या है, -1 माइनस ओमेगा, हाँ माइनस ओमेगा, हाँ ठीक है। अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि x³ = -8 है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, = -8, टू होगा अच्छा हाँ
हाँ माइनस माइनस -2 टू तो 1 था तो -2 हो गया, ओमेगा है तो माइनस टू वाई। तो ऐसे क्वेश्चन हाँ आए हैं, ये एडवांस क्वेश्चन बता रहा हूँ समय से आए हैं ऐसे। ऐसे आ गया था। मतलब यही सब कॉन्सेप्ट यूज होता है। सब पता कैसे चलेगा इसमें ओमेगा का यूज है? ऑप्शन देख जाएंगे। ऑप्शन देख के नहीं, ये देखो देखो ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब क्या चीज़ है, एक मिनट रुक जाओ। तुम एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 निकालना जानते हो, तुम एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 जानते हो। मतलब यहाँ पे एक्स क्या था, 1 की पावर 1/3 था, यहाँ पे एक्स क्या था, -1 की पावर 1/3 था। अब अगर एक्स क्यूब की जगह मैंने -8 लिख दिया, इसका क्या मतलब है, दिस इज़ नथिंग बट 8 इंटू -1, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट और -1 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट क्या है 2 और -1 का क्यूब रूट -1 माइनस ओमेगा, और समझ में आ गया, लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो। हाँ हाँ नंबरिंग बढ़ती जाएगी। एडवांस मुश्किल होता है बहुत। नहीं मुश्किल नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ इसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अगर तुम्हारे पास टूल्स नहीं है तो मशीन को ओपन नहीं कर सकते हो, हाथ से तो खोलोगे नहीं। हाँ तुम सिंपली स्कूटर का अगर पहिए का अगर वो नट खोलना चाहो तो नहीं खोल पाओगे, तो क्या टफ है खोलना, यू डोंट हैव प्रॉपर टूल्स। तो वंस ये सब टूल्स हैं, एक बार टूल समझ गए अच्छे से, फिर एप्लीकेशन का पार्ट होता है। भाई टूल्स तो मिल गया है, ऐसे 40 टूल्स मिल गए हैं, किस नट पे कौन सा टूल्स लगेगा ये भी तो पता होना चाहिए। देखो मैं उतना ही पढ़ाऊँगा ना जितने से क्वेश्चन लग जाएंगे आप लोग के, इतना नहीं पढ़ाऊँगा कि मुझे पूरा वो ख़त्म करना है, पीएचडी नहीं करना नहीं आपको। हाँ बोलो क्या बोलो, क्या नहीं समझे बताओ। एक्स क्यूब इक्वल टू 1 की पूरी कहानी जान गए, यानी कि एक्स क्या था 1 का पावर 1/क्यूब, यानी कि 1 की पावर 1/क्यूब के 3 रूट्स होते हैं, 1 ऐसे -1 के 3 रूट्स हो गए। ठीक है, अब ऐसे मैंने -8 लिख दिया है, एक्स क्यूब इक्वल टू -8, तो -8 को मैंने 8 इंटू -1 कर दिया, इसका क्यूब रूट लिया तो एक्स का क्यूब रूट एक्स हो गया, इसका क्यूब रूट क्या होगा 8 की पावर 1/3 और -1 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 क्या है 2 हो गया, नंबर है। अब -1 की पावर 1/3 -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 16 होता है तब तुम्हारा 16 का कैसे निकालोगे, 16 नहीं 16 हाँ उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट यही है बेसिकली। मतलब सर ये हमेशा माइंड में, हाँ ये माइंड में रहना। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6 नंबर, जो इम्पोर्टेंट काफ़ी है, इस प्रॉपर्टी पे हर साल लगभग क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ध्यान से देखो। इसमें देखो एक रियल पार्ट है, देखो जैसे मैंने ओमेगा लिखा है -1/2 और +√3/2i, या दूसरा मैंने ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा है -1/2 -√3/2i। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट में रेशियो क्या है, अगर मैं पूछा इस कॉम्प्लेक्स में रियल ऑफ ओमेगा डिवाइड बाय रियल ऑफ इमेजिनरी ऑफ ओमेगा में रेशियो क्या है 1/√3 प्लस माइनस। ये समझ में आया, ओमेगा लिया ना सर, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर, मतलब मेरे कहने का मतलब कि यहाँ मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी लिखना चाह रहा हूँ, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो रेशियो यही है प्लस माइनस 1/√3। कहने का मतलब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल और इमेजिनरी का रेशियो 1:√3 प्लस माइनस
कुछ भी आ जाए कुछ भी आ जाए, मतलब 1/√3 तो 1 - या √3/1 या +√3/1 -√3/1 इसी फॉर्म में बस। किसी फॉर्म में रहे। मतलब कहने के मतलब एट द एंड जो मॉड में बात करूँगा तो मॉड की वैल्यू क्या आनी चाहिए, √3/1। किसका, रियल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इमेजिनरी पार्ट, चाहे √3/1 और 1/√3। अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं, जेड मैंने लिख दिया इसलिए टेंशन ही खत्म कर दिया। कोई भी नीचे भी जेड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सुनो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट अगर इस रेशियो में आता है, मतलब √3:1 या 1:√3, तो उसको हम लोग हमेशा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ओमेगा में कई सारी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा ठीक है, मुझे बहुत सारे पार्ट्स में बनाऊंगा। हाँ, उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही इजी हो जाती है, तुरंत सिंप्लीफाई हो जाता है वो। हाँ, ये प्रॉपर्टी बता रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया, प्रॉपर्टी समझ में आया। तो इफ़ रेशियो ऑफ, बस ये लिख लो, रियल पार्ट ऑफ जेड टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज़ इक्वल टू √3/1 और 1/√3, then we can convert in the form of omega or omega square। अभी जब जब क्वेश्चन फंसेगा यही वाला प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। और तुम मैंने मॉड लगा दिया। मैंने मॉड लगा दिया इसीलिए, ठीक है, प्लस माइनस इसमें। हाँ, वी कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। वी कैन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे देखो, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, तुमसे बोला गया √3 + I कन्वर्ट इनटू ओमेगा। तो सबसे कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये तो है उसमें। तो सबसे पहले इस फॉर्म में है कि नहीं है, है। रियल पार्ट √3 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। बहुत सीधा, सर रेशियो उस फॉर्म में है। हाँ, √3/1, हाँ, उस फॉर्म में उस फॉर्म में है। तो ये ओमेगा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखो, अब देखो ओमेगा अपन में याद रखो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखो पहले वहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है। ओमेगा में -1 मतलब माइनस और प्लस होता है, ओमेगा स्क्वायर में दोनों माइनस होता है। मतलब ओमेगा स्क्वायर कब आएगा, जब दोनों साइन सेम होगा। यहाँ पे दोनों साइन क्या है, सेम है। हाँ, ओमेगा स्क्वायर में। यानी कि ओमेगा स्क्वायर में जाने वाला है। और दूसरी चीज़ ध्यान दो, अभी रुक जाओ, अभी इट्स टू अर्ली टू से, ओमेगा स्क्वायर में जाएगा, अभी रुक जाओ। √3 किसके साथ लगा हुआ है, आई के साथ। यहाँ पे √3 किसके साथ लगा है, आई के साथ नहीं है। हाँ, तो इसमें देखो क्या करोगे तुम, ध्यान दो, आई से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, देखो √3 के आगे हम लोग क्या ले सकते हैं, -√3 √3 - है आई स्क्वायर। हाँ, आई स्क्वायर को माइनस प्लस क्या? अच्छा ठीक है। हाँ भाई हाँ बिग 3 समझ गया। ठीक, -1 अब क्या करेंगे, आई को हम, कॉमन कर लें। आई को नहीं कॉमन करेंगे, -i को कॉमन करेंगे, -i कॉमन करेंगे। अब देखो -i कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, +√3i -1, तो बैठ गया फॉर्म में। लेकिन अभी एक चीज़ मिसिंग है, क्या चाहिए, नीचे हमको 2 चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये सही। हाँ, ओह भाई डेडली। तो डिटर्मिनेंट में कई बार ऐसे खतरनाक वैल्यू दे देता है, 7-8 वैल्यू, वो बोलता है इसको सॉल्व करो। 7-8 हाँ 7-8 दे देते, उसमें 3 × 3 9 बनते हैं। लेकिन ये तुरंत ही आप 2-3 लाइन के स्टेप में फटफट उसको कन्वर्ट करके, बोले तो भी कैसे पता कर रहे हैं, ओमेगा के फॉर्म में अगर किया ओमेगा स्क्वायर, अभी बताए तो करके, अभी 2-3 एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं। तब भी सर आपने तो जब वो तो हमने देखा
तो आपने बोला सर कि वैसे देखिए, मतलब हम पूरा सिंपलीफाई जितना करने की कोशिश करेंगे फिर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। हाँ ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में होगा। सर मतलब साइन लिखेंगे ना इसका मेनली। मतलब क्वेश्चन तो बहुत बड़े होंगे कि हम पहले हाँ, बड़े हैं। simplify कर रहे हैं। आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हाँ आई स्क्वायर से मैंने किया इसमें, ठीक है। मतलब 50 नहीं लगेगा। तुक्के का इसमें दिमाग लगाना है क्यों छोटा सा। लगा लो ये तो वो अच्छा नहीं, था। बात नहीं होगी। -1 और I माइनस स्क्वायर। है ना। अच्छा हाँ फिर किसी को माइनस में भी तो आ सकते हैं ना। बहुत अरे, बढ़िया मैं बताता हूँ जो आते हैं, लाए हैं अभी। सारे में डिवाइड करो, एक में ए लगा दो, बी लगा दो। नहीं मल्टीप्लाई नहीं एक ऐसे कर लो, मान लो एक क्वेश्चन और ले लो, फिर नंबर भी दिखते हैं, देखिए कितना है। मिलते हैं। मिलते हैं सब मिलते हैं। आपकी मंगाई पड़ती है ऐसे देख। चलो √3 + 3i या माइनस कर देते हैं, चलो माइनस, इसको कन्वर्ट करो। ये बता है ओमेगा स्क्वायर में कहा जाएगा ओमेगा। मोर देन देखो सबसे पहले क्या किया जाए इसमें, सबसे पहले देखो √3 बाहर करो, तो ये क्या आ गया 1 - √3i, मतलब माइनस भी बाहर कर। माइनस भी बाहर कर लो, सर -1 की तो फॉर्म। -1 + √3i बैठ गया, नीचे 2 × 2, तो -2 √3 ओमेगा। तो जरूरी नहीं है कि आई कोई बात करना हमें वो चाहिए ना, रेशियो चाहिए पहले तो। हाँ 1:2. अच्छा एक और पॉइंट टू रिमेंबर, 6 पॉइंट हो गया, समझ में आ गया ये? हाँ लिख लो। हमने और भी क्वेश्चन दिया क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं, और अगला फार्मूला 6 के बाद 7 देखो, अगर a³ + b³ है, इसके क्या होते हैं रूट्स? क्या a plus b a + b, स्क्वायर का b स्क्वायर माइनस है। a a + b ओमेगा, a + b ओमेगा स्क्वायर, ठीक है सर। ये उसी तरह से आया है। जैसे x³ + 1 क्या था? अच्छा बी में वही होगा। x + 1 हाँ और क्या था x² + x + 1 यही आता है, हाँ है ना? अच्छा ये भी ध्यान नहीं, ये माइनस होता है। कभी भी आज के बाद x² - x + 1 दिख जाए, या आज के बाद कहीं भी आपको x² x + 1 दिख जाए, तो तुरंत ही आप समझ जाइए हम लोग ओमेगा की दुनिया में आ चुके हैं। ये तो बहुत बार देखा मैंने। ये बहुत दिखेगा आपको, ये दिखने का मतलब कि आपसे वो कॉन्सेप्ट, पहले भी दिखता था ये बहुत। पहले फैक्टराइजेशन तो बस दो रियल रूट को टिक मारना है। ये मतलब तुम्हारा ये देखते ही समझ जाओ कि हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी में आ गए हैं। ये चीज़ बता रहा है, तुरंत याद रहेगा ये। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे देखो x रखा है a की जगह, तो a हो गया। सर लेकिन इससे कैसे हम यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो ये क्या था आपका x + 1 x + ओमेगा और x प्लस, इसको कैसे कन्वर्ट किया गया, उसको उसी तरह किया गया जैसे मैंने x³ = 8 को कन्वर्ट किया था। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा जैसे a + b हो गया, इसका क्या था x + ओमेगा, तो यहाँ पे a + b ओमेगा और a + b ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही एक और फार्मूला a³ - b³, a - b ओमेगा, a - b ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़े होगे, याद होगा, जिसमें फार्मूले में ये आता था a² + b² + c² - ab - bc - c, याद है? हाँ क्या? -3 ABC के इक्वल होता था। हाँ। जब वो 0 जाता था। अच्छा ये नहीं याद है, तो ये वाला तो याद होगा ना, a³ + b³ + c³ - 3abc, इक्वल 0 if a plus b। इसके रूट्स क्या थे? a + b, 9th का आइडेंटिटी है ना, हाँ 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 a + b a² + b² + c² - ab - bc। माइनस 3 है।
सर 9 की तो बुकलेट सबसे तगड़ी लगती थी मेरे को। हाँ 9 की पॉलिनॉमियल्स की बुकलेट से मेरे नाम से नहीं देखी मैं। इसमें एक ही पेज था फॉर्मूला का। ठीक है, देखो इसके मतलब क्या है, इसको तुमने फैक्टराइज के एक फैक्टर ये है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, डिग्री 2 बन रही है, तो इसका एक हो गया a प्लस बी प्लस सी, तो दूसरा क्या बनेगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और तीसरा क्या बनेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। समझना इसको नहीं, इसको याद करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सब इसी प्रॉपर्टी में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला सीधा है। हाँ, जैसे मल्टीप्लाई करोगे सर तो ये चीज़ इसके बराबर, इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है ऊपर INT, ये क्या है, ये किसके बराबर हो गया, ये a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। सर एक वो बता दीजिए वो कैसे रूट nth रूट में की दुनिया से आप बता रहे थे ना। nth रूट अभी नहीं कराया, अभी कराएंगे। नहीं सर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में सर हाँ। वो जो x² माइनस x प्लस 1, तो सर इसमें सर आपने बताया ना कि क्यूब रूट के मतलब समझ जाओ क्यूब रूट सर कि इससे कैसे हम प्रोसीड करें सर समझ। यही तो अभी बोला गया ना कि अगर x क्यूब इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई क्यूब, x क्यूब माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा सर मतलब इससे समझ जा रहा है कि कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन। हाँ, क्यूबिक की बात होने वाली है यहाँ से, देखो। और सर यहाँ से हम अपनी ये आइडेंटिटीज हाँ, जो भी लगाओ, ठीक है। ठीक है, लास्ट इसमें लिख लो क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर, पहले डिस्कस हो गया है, फिर भी लिख लो क्यूब रूट्स ऑफ एनी रियल नंबर। सर ये वैसे ही निकालते हैं जैसे कोई भी रियल नंबर जैसे a है, उसका क्यूब रूट्स ऑफ, उसका क्यूब रूट्स क्या होगा, a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 ओमेगा, और a की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। जैसे 8 का मैंने किया था, 8 का क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, -8 का आपका -2, ये a क्यूब -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। हाँ लिख लो, ये लास्ट प्रॉपर्टी है ये। नहीं भाई ऊपर जाएंगे यहाँ पे सारे पेज बना देते हैं।